Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज का चैप्टर 25 है। कभी आपने प्लेलिस्ट को चेक किया है? और भी कई सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। आप कोडिंग करते हो तो इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। पिछले कुछ वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर थोड़े वक्त के बाद आपको पढ़ना है। अभी यानी कि आज से हम कंडीशंस के चैप्टर को शुरू करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ो, सभी में आपको कंडीशंस पढ़ने ही होंगे और सब में कंडीशंस की कोडिंग एक ही प्रकार से होती है। क्या आप जानते हो सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? जिस लैंग्वेज में डिसीजन लेने की क्षमता प्रोग्रामर्स के हाथ में होती है, वैसे लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। डिसीजन लेने की क्षमता का मतलब हो गया, अगर प्रोग्रामर अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है किसी लैंग्वेज में, तो वैसे लैंग्वेज को कहा जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और ये डिसीजन लेने का जो फैसिलिटी है वो कंडीशंस ही प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर्स को। यानी कि आप यूँ समझो कि जिस लैंग्वेज में इफ एल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वैसे लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होगा वही लैंग्वेज आपको डिसीजन लेने का क्षमता प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सी लैंग्वेज से रिलेटेड कहीं पे भी आप एग्जाम दोगे तो आप यूँ समझो कि सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत आप कंडीशन वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद कर पाओगे। अभी आपने जाना कि कंडीशंस के माध्यम से आप डिसीजन लोगे, लेकिन किस प्रकार का डिसीजन आप लोगे इसको देखिए। यहाँ मेन फंक्शन है, कोई भी कुछ भी राइट कीजिए। जैसे मैंने प्रिंटफ राइट किया, इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ हेलो वैप। अगर मैं इसे रन करूँगा तो एट अ टाइम रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा और ये दिख जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी कुछ शर्तें हो, वो शर्तें मान ली जाए, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट करे। अब जनरली कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। ओके, तो यहाँ पे आप कोडिंग के शब्दों में शर्त रख सकते हो किसी भी प्रकार का। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल प्रिपेयर किया, एक्स में मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे 5। यहाँ पे मुझे शर्त रखना है तो मैं इफ़ को शुरू करके इस तरह से बंद करूँगा। देखिए सिंटेक्स को समझ लीजिए। इफ़ राइट करेंगे, इसे कहा जाएगा पैरेंथेसिस, और ये रहा इफ़ का बॉडी यानी कि कर्ली ब्रैकेट। इसी के बीच में जो इक्वेशंस हम राइट करेंगे उन्हें कहा जाएगा कंडीशन, यानी कि उन्हें कहा जाएगा शर्त। एग्जाम्पल देखिए, मैंने डिफाइन किया x इक्वल्स 5। मतलब ये हो गया कि अगर x में 5 होगा तो ही यहाँ लिखा गया कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर मैं प्रिंटफ की कोडिंग यहाँ इसके बीच में रख दूँ तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब आपका x में 5 होगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखा, क्या x 5 के बराबर है। फिलहाल इसी की टेस्टिंग कीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए रिजल्ट आया हेलो वैप। क्यों आया? क्योंकि सच में x 5 के बराबर है, इसीलिए वो रिजल्ट आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और राइट कर दूँ, मैंने राइट कर दिया 12। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या x में जो वैल्यू है क्या वो 5 के बराबर है, यानी क्या 12 5 के बराबर है? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो उस केस में ये रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए मैं फिर से वापस रन करता हूँ, नहीं आया। तो हमने क्या किया, इस कोड के लिए शर्त रखा कि x में 5 होना ही चाहिए तो ही ये कोड रन होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर चेंज भी किया जा सकता है काम के अकॉर्डिंग। हमने इक्वल का इस्तेमाल किया। मान लीजिए ऐसा चेक करना होगा कि अगर x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो ये रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हम लेस देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चेक करेगा कि क्या x का वैल्यू 5 से छोटा है। अगर सच में छोटा होगा तो ये रिजल्ट आएगा। अभी अगर हम रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं आया। क्यों? क्योंकि x में जो वैल्यू है 12 वो 5 से छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो अभी ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि सच में x का वैल्यू 5 से छोटा है। फिर से यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए रिजल्ट आया।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो कंडीशन आप डिफाइन करोगे, अगर ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा इंटरनली तो ही उस केस में ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, कब रिटर्न करेगा ट्रू? जब सच में x 5 से छोटा होगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा। तो अभी आपने यहाँ पे सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल किया। इफ़ का ठीक उल्टा होता है आपका एल्स। लेकिन देखिए एल्स का जो सिंटेक्स होगा उसमें ये पैरेंथेसिस नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स का बॉडी होगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू होकर बंद होगा और डायरेक्ट यहाँ पे हम कोड करेंगे। ध्यान दीजिए, एल्स आप तभी दे सकते हो जब आपने इफ़ का इस्तेमाल किया, यानी कि अगर यहाँ पे इफ़ नहीं होता तो हम डायरेक्ट एल्स राइट नहीं कर सकते थे। ये एल्स करेगा क्या? इसका ठीक उल्टा प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैं राइट कर देता हूँ टेस्टिंग। ये काम कब करेगा इसको समझिए। पहले ये देखिए, क्या x का वैल्यू सच में 5 से छोटा है? देखिए 4 है x में, छोटा तो है, तो उस केस में ये रिजल्ट आएगा, ये नहीं आएगा। याद रखिए अगर इफ एल्स दोनों डिफाइंड है तो दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा, या तो ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किसी केस में अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट करेगा। अभी x में 4 है, इसका मतलब 5 से 4 छोटा है, यानी कि ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि x में क्या है 10। क्या 10 5 से छोटा है? नहीं, तो उस केस में तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा नहीं। उस केस में क्या एग्जीक्यूट करेगा? ऑटोमेटिक एल्स। तो जो आपने इफ़ में डिफाइन किया अगर वो ट्रू नहीं होगा तो उस केस में आपका एल्स एग्जीक्यूट करेगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए क्या आया, टेस्टिंग। और टेस्टिंग हमने कहाँ राइट किया? एल्स के अंदर। एक और एग्जाम्पल देखिए कंडीशन का सिंटेक्स कैसे होगा। इफ़ को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे, इसके ठीक बाद एल्स को ऐसे शुरू करेंगे। यहाँ कोई कंडीशन देंगे जैसे मैंने डिफाइन कर दिया x = 10, और फिर जो कोड हम राइट करना चाहते हैं वो यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे मैंने डिफाइन कर दिया राइट। और फिर यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से रॉन्ग। अभी रन करूँगा तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा? क्या इसका रिजल्ट आएगा या इसका? ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो कंडीशन है उसके अनुसार 10 सच में 10 के बराबर है और उस केस में ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 12 कर दूँ तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 12 10 के बराबर नहीं है। उस केस में ये एग्जीक्यूट करेगा। रन कीजिए, देखिए रॉन्ग आया। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सको। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।